जैसा ही बकरीद आती है, मुख्तलिफ़ गोशों से कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर इल्लीगल गौरक्षक खड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से मुंतकिल होने वाले बड़े जानवर जिनको सर्टिफिकेट के साथ लाया जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और माहौल को बिगाड़ने का एक सबब बनती है। इसी सिलसिले में कमिश्नर साहब ने हाल ही में तमाम कुरैशी बरादरी से और उलमा इकराम मशाइख़-ए निज़ाम से एक मीटिंग तलब किया और वहाँ पर बात भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ लीगल गौरक्षक जो हैं उन्होंने प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें इन्होंने बात करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कई एक वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे वफा न हो सके और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज भी तेलंगाना में कई गायों को लाकर बेचा जा रहा है और इन्होंने इल्ज़ाम ये भी हुकूमत तेलंगाना पर लगाया है कि वो अपने वोट बैंक के लिए और मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ये काम कर रही है और बाज़ सियासी पार्टियां इन दोनों के बीच में नफ़रतों के बाज़ार गर्म करने की भी कोशिश कर रही हैं। इस सिलसिले में प्रेस क्लब में मुख्तलिफ़ अहबाब ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। आइए देखते हैं वहाँ के मनाज़िर और सुनते हैं वहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नहीं हो रहा तो इसमें कानून की पेचीदगियाँ है या फिर लेजिस्लेशन में कुछ कमी है या फिर ये इसको एक बिज़नेस के तौर पे हर साल ये मसले को हाइप कर दें और फिर ये कि बकरी का शुरू हो जाते हैं। इसमें नहीं, इसमें मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि भाई हाई कर रहे, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें कानून का भी एक ये है कि आज सीपी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में उन्होंने बोला है कि भाई गौवंश के लिए हम लोग यहाँ हर जगह चेक पोस्ट लगाए हैं और हम भी गौ रक्षा करेंगे और वायदा दिए सो है। फिर भी आज हम देखिए, परसों की बात है 1000 गौवंश बहादुरपुरा पे आई, दूसरी जगह आज देखो बालापुर में, ये सब जगह ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। दूसरा भी आप अभी हम लोग व्हाट्सअप वीडियोस देखे, सब जगह उसमें कार्टून आता है कि बैल का 1.5 लाख रुपया, इसका 2 लाख रुपया। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अपने धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। आज अपन भारत देश में सभी लोग मिलके रहते हैं तो किसी को चोट ना लगे, यही अपना हम लोग रिक्वेस्ट सबको कर रहे हैं। आज कमिश्नर साहब से भी यही बात हुआ है और कमिश्नर साहब वायदा दिए कि हर साल वही रूटीन का वर्क है। एक साइड से एक बात होती है, एक साइड से एक बात होती है, तो ये गैप जो है आम लोगों में नहीं है। ये न्यूज़ में है ना, नहीं है। देखो, मैं एक ही बात सभी लोगों को बोलता हूँ, चाहे मुस्लिम हिंदू कोई भी रहने दो, आप लोगों को समझने की बात है कि अपने ईद पे झगड़ा कौन कराता है? झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। आज अपन यहाँ सब मिल के रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गौवंश है उसके ऊपर केसेस लड़ते रहता हूँ। ये कानून के हिसाब में तेलंगाना प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1977 एक एक्ट है। वो एक्ट में क्या बोलता है कि सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काउ कफ्स बोलता है, वेदर मेल और फीमेल और शिबा फेलोस। इसमें कानून क्या बोलता है कि गाय या बैल या भैंस किसको भी काटना नहीं है, काटना मना है, बैन है अपना तेलंगाना राज्य में और एपी में सेम एक्ट है। मगर ये कानून होने के बाद में भी हैदराबाद में डेली कम से कम 1200 से 1500 गाय बैल भैंस नाम पे डेली ये स्लॉटरिंग हो रहा है इलीगली हैदराबाद में, ओनली GHM's लिमिट्स में। इसका ये पहले से ही चल रहा, ये विदाउट गवर्नमेंट क्या है इसके ऊपर। हाँ, ये क्या हो रहा, अपन जितना से जितना अपने को इन्फॉर्मेशन आता, वो इन्फॉर्मेशन जो आता पुलिस को दे रहे इन्फॉर्मेशन, वो पकड़ रहे, केसेस फाइल कर रहे, गौशाला में छोड़ रहे, वो अच्छा ही हो रहा। बाकी विदाउट इन्फॉर्मेशन हैदराबाद में बहुत सारे
भैंस और गाय बैल विदाउट इलीगल अगेंस्ट टू पुलिस विदाउट पुलिस इन्फॉर्मेशन, ये क्या बोलते हैं, बनाना ट्रेस लगा के ये रेती का गाड़ी में डेली इलीगल स्लॉटरिंग के लिए बहुत गाय बैल आ रहे। एक्चुअली एज़ पर लॉ क्या है, जो भी ये बड़े जानवर रहता वो काटने के लिए परमिशन रहता, किसको, ये 14 ईयर्स एबो बुल रहता, वो एग्रीकल्चर को काम पे नहीं आता, ब्रीडिंग को काम पे नहीं आता, उसके लिए है। और जो मेल बफेलो रहता बोलते वो पाड़े रहता, उसको काटने के लिए वो भी जो मरने का अवस्था में रहता, जब भी काटने का परमिशन रहता, वो नाम लेके स्लॉटर हाउसेस चला रहे। मगर वो नाम लेके परमिशन लेके ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा अच्छा बैल, छोटा बैल गाय रहता ना, डेली स्लॉटरिंग वाला, ये कैसा बोल सकते बोले तो हम डेली हैदराबाद में कम से कम 2 से 3 FIR हो रहा। बोलते एक FIR में एक गाड़ी में 100 से ज़्यादा गाय आ रहा, कभी कोई गाड़ी में 50 से ऊपर आ रहे। इससे मतलब क्या, हम 2 से 3 गाड़ी पकड़ रहे, मगर हैदराबाद को डेली 40 to 50 व्हीकल्स रेगुलर आ रहे। हमारे को क्या है, हम जो भी इलीगल चल रहा हम पूरा गवर्नमेंट को बताए। ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल ये लोग क्या कर रहे बोलो तो, कुछ दोनों को सपोर्ट करने के लिए या एक साइड सपोर्ट करने के लिए हमारे को नहीं मालूम, मगर विथ गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग परमिशन से ये चल रहा। अभी बकरीद के नाम पे कम से कम GHMC लिमिट्स में 40 से 50 हज़ार बैल आ गया, वो भी इलीगल है। परसों पुलिस कमिश्नर साहब CV आनंद भी सर भी मीटिंग लगाया, उसमें हम भी ये बताया जो इलीगल हो रहा, अगेंस्ट लॉ हो रहा, वो कानून के हिसाब में आप लीगल केसेस फाइल करो। यस, पॉलिटिकली गवर्नमेंट सपोर्ट है, ये हर गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट भी सपोर्ट है या कांग्रेस गवर्नमेंट सपोर्ट है। हाँ, ये कोई बड़ा इंडस्ट्री बन गया, बीफ का मसला, ये गौ रक्षक का जो मसला है, ये इंडस्ट्री जो है इससे कहीं एक्चुअली होता है। वही बता रहा हूँ मैं, इसमें क्या है, परमिशन क्या रहता है इसके लिए बोलो तो मैं बताया आपको, 14 ईयर से वो बुल और भैंस और पाड़े गाय नहीं, इसके लिए ये एग्रीकल्चर को ब्रीडिंग के काम पे नहीं आता, तो ये स्लॉटर कर सकता बोल के स्लॉटर हाउस में परमिशन दिए। वो नाम पे बीफ जो स्लॉटर हाउस है चल रहा, मगर परमिशन उसके लिए है, मगर इसमें कानून की विरोध में किसको ये फ़ायदा किसको, जो बिजनेस चला रहे हैं गवर्नमेंट को भी है, इसमें टैक्स ट्रेजेडी जो है, आप लोग कुछ भी ये गौरक्षा के नाम पे जो आप मैं बता रहा हूँ, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को या ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को पब्लिक को भी नहीं मालूम, वो चीज़ मेरे पास एविडेंस है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, लीगली केसेस फाइट करता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट क्या है, जो खाने वालों को भी रिक्वेस्ट क्या है, जो हिंदू लोग हैं हम उसको गौ माता मानते हैं, वो गौ माता का नाम पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहे, मेडिसिन हो रहे, सब कुछ बहुत कुछ उससे उपयोग है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सब रिलीजियस को मेडिसिन के रूप में दे रहे हैं। तो हमारे रिक्वेस्ट क्या है, जो खाने वाला वो बिना मालूम से भी खा था, वो बंद करके और ये गौ माता को बचाना और गाय को बचाना, वो हमारा रिक्वेस्ट है। ये ब्लैक डे का ये क्या है बोलो तो, जो बकरीद के नाम पे होना बोल के जो काटता, बकरीद का नाम होना बोल के, अभी देखो हम लीगली गए तो छोटा ये सब कुछ बैल को नहीं काटना है, मगर होना बोल के भी थोड़ा लोग ज़बरदस्ती से काटा, उसके लिए ब्लैक डे बोल के हमारा वाले बनाए, कुछ भी नहीं करते, वो निरसना। हाँ, नहीं किधर भी नहीं जाएंगे हम, निरसना करते ना, वो निरसना हम करेंगे और थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, बोलते लीगली, जो कानून के विरोध नहीं है, कम्युनल प्रॉब्लम किधर भी नहीं होता। हमारा क्या है, हम लीगली फाइट करना, गवर्नमेंट को प्रेशर लगाना, कानून की इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए बोले तो बकरीद को करना बोल के हमारे को नहीं है। हमारे को क्या, बकरीद के दिन जो इलीगल स्लॉटर चल रहा उसके लिए ब्लैक डे बनाए, तो कम से कम गवर्नमेंट आंख खोल के कुछ कानून को इम्प्लीमेंट करता बोल के हमारा वो एक निवेदन है। नमस्कार, जरा जो हिंदू भाइयों को निवेदन है, 7 तारीख को ब्लैक डे कर रहे हैं हिंदू समाज, जो ओल्ड सिटी में नहीं, तेलंगाना में जहाँ जहाँ पर गायों को काट रहे हैं, उसके लिए ये रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना गवर्नमेंट आने के पहले उन्होंने वादा किया था, अगर हम लोगों को अगर चांस दिए तो ऐसा हरकतें नहीं करने दूंगा, ऐसा बोले थे। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं, MLC बनाए, ओल्ड सिटी वालों को MLC बनाए, किसी शर्त नहीं है, TRS और कांग्रेस मिलके बनाए। क्या ये मतलब क्या है, हिंदुओं को चोट पहुंचना है, गाय को मारना, गाय को कत्ल करना, हिंदुओं को जब मन में दुख दिया,
ये रेवंत रेड्डी साहब को हम विनती करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो राज्यांग में लिखा वही अमल करना बोल के हमारा इच्छा है। जो प्रोटेस्ट करते हम क्यों, जो आने वाले दिन में कम से कम ये पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हिंदुओं के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। वोटों का राजनीति नहीं करना चाहिए। वोट बोले तो हिंदुओं का होना, ऐसा कत्ल करने वजह से हिंदुओं का मन में बहुत गुस्सा है। रेवंत रेड्डी जी, आप समझकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन एक धर्म को एक धर्म मोहब्बत करना चाहिए। ये हर साल का ये पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है। हर साल यही करते, कोई भी आए तो वो टीआरएस वाले आए